Bismillahirrahmanirrahim. Class first year mathematics. Real and complex number system. This is chapter number 2 in the first year mathematics syntax book. Perform the indicated operations. Very simple question. So here is a part number 1. Bracket starts 7 comma minus 9 bracket over plus the bracket start 3 comma 5 and then bracket over. So there is a third part of this question. Bracket start 7 comma minus 9 bracket over minus and then bracket start 3 comma 5 is bracket over. So these are two parts, first part and also the third part. Exercise 2.2. This is a question number 1. Here is the first part and also third part. अलबहर मैथमेटिक्स पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट, इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो के आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। फार्मूला इस क्वेश्चन के बारे में जो इस्तेमाल होगा, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दीज आर ओनली कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर उनकी एडिशन कर रहे हैं तो उसकी रिज़ल्ट कैसे आएगी यहाँ पर। सो बिलफर्ज इज Z1 दिस नोन एज अ कम्प्लेक्स नंबर शो किया जाता है इज इक्वल टू यहाँ पर a comma b, bracket a comma b. a is known as a real part and b is known as a imaginary part. अगर a और b कम्प्लेक्स नंबर है उसके बाद z2 is equal to c comma d, यानी जो सेकंड पार्ट z2 c comma d. सो हम इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बिल्कुल z1 प्लस z2 फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और उसमें सेकंड कम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्या पोजीशन होगी। यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर उसमें ऐड कर रहे हैं और जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस d उसमें ऐड हो रहा है। सो इसकी रिज़ल्ट क्या आएगी, यहाँ पर थोड़ी सी फर्स्ट पार्ट जो रियल पार्ट है a, और आप चेक करें कि यहाँ पर रियल पार्ट नज़र आ रहा है वो c है, तो ये दोनों रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी a और c आपस में ऐड हो जाएंगे। देखें फिर कामा आ जाएगी, उसके बाद b प्लस d, यानी b इज़ अ इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर और d इज़ नोन एज इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया फार्मूला जो इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। सो परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस, जो हमें स्टार्टिंग में जो जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जैसे ब्रैकेट स्टार्ट इट इज़ अ 7 कामा माइनस 9 फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद सेकंड कम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट स्टार्ट 3 कामा 5 सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर की आपस में एडिशन हो रही है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगी, सेम क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं। सो फार्मूला वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में वंस अगेन तो रिपीटेशंस, ये वो सेम फार्मूला एक दफ़ा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि देखें फर्स्ट पार्ट से सम हो रहा है यानी a प्लस बी हो रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, b। सेकंड पार्ट इज़ इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में, और सेकंड पार्ट यहाँ पर d लिखा हुआ है। सो d हियर इज़ अ d। सो इन दोनों की आपस में एडिशन होगी, यानी रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट से हो गई कामा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की एडिशन इमेजिनरी पार्ट से हो रही है। सो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो 7 कामा माइनस 9 है और उसके बाद 3 प्लस 3 कामा 5 है। देखिए आप चेक करें कि a की वैल्यू क्या होगी, ओनली 7। उसके बाद हम b की वैल्यू चेक करें तो b की वैल्यू होगी -9, c की वैल्यू होगी सिर्फ 3 और उसके बाद d की वैल्यू होगी 5। तो यही वैल्यूज़ वहाँ पर पुट की जाएगी सिर्फ। सो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें a नज़र आ रहा है तो ज़ाहिर a की वैल्यू हमें 7 नज़र आ रही है तो वो 7 यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद c की वैल्यू देखें यहाँ पर ये प्लस और c की वैल्यू हमें नज़र आ रही है 3, तो हम 3 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद
कम आ जाएगी। उसके सेकंड जो वैल्यू नज़र आ रही है हमें बी की वैल्यू हमें हमारे पास है -9, तो ये -9 आ गई यहाँ पर। उसके बाद प्लस डी, अब देखें डी की वैल्यू है 5, तो हम डायरेक्ट हम यूँ +5 रख दे सकते हैं और ये ब्रैकेट ओवर हो गई। ये था पैटर्न, वैल्यूज़ को कैसे रखते हैं। इज इक्वल हम सेम रख देंगे, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 में अगर हम 7 मिलाते हैं तो टोटल हमारे पास रिजल्ट आएगी 10। यहाँ पर चेक करें, कॉमा सेम आएगी और उसके बाद 9 में से हम 5 को जो है, क्योंकि 9 नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगी वो नेगेटिव की मिलेगी, मगर होगी टोटल 4, यहाँ पर ब्रैकेट ओवर। तो ये था फर्स्ट पार्ट की जो रिज़ल्ट हमारे पास आ चुकी है। अब चलते हैं जो थर्ड पार्ट, इसी सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने नहीं किया है, थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सो ये थर्ड पार्ट, सॉरी यहाँ पर थर्ड पार्ट होना चाहिए। सो 7 -9, यहाँ पर माइनस और 3,5। सो यहाँ पर देखेंगे 7 -9 सेम एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, और यहाँ पर फार्मूला वही देखें, सिर्फ आप ये चेक करें सेंटर में नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव के हिसाब से इसमें क्या चेंजिंग आएगी, सिर्फ यही आएगी कि यानी फर्स्ट ए और ये सी का जब रिलेशन होगा आपस में तो सेंटर में नेगेटिव आ जाएगी। उसके बाद बी और डी के दरमियान भी नेगेटिव आ जाएगी। चलें इस क्वेश्चन जो मिला हुआ है वो सेम हम रख देते हैं यहाँ पर, और इसके बारे में वही डिस्कस करते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, 7, और बी की वैल्यू आएगी -9। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में। और यहाँ पर सी की वैल्यू 3 होगी और डी की वैल्यू 5 होगी। सेम उसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करना चाहेंगे। अब बात करें कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ज़ाहिर ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें 7 नज़र आ रही है, तो 7 यहाँ पर पुट हो जाएगी। उसके बाद माइनस यहाँ पर आएगी, पहले वाले फॉर्मेट में प्लस थी, अब यहाँ माइनस आ रही है। सी की वैल्यू रिज़ल्ट आ रही है 3, ये 3 पुट कर दी। फिर कामा नज़र आ रही है हमें फार्मूले के हिसाब से, फिर बाद में बी नज़र आ रही है, तो बी की वैल्यू -9। ये माइनस कहाँ से आई, वो बी की ऑलरेडी वैल्यू में प्रेजेंट थी। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर -5, यहाँ पर माइनस मैंने इसके साथ हमें देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 तो पॉजिटिव है, मगर ये नेगेटिव कहाँ से आई है, ये फार्मूले की है। सो ब्रैकेट ओवर। सो इसी पैटर्न को हम यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर 7 में से अगर 3 को माइनस करते हैं टोटल रिजल्ट आएगी 4, कॉमा हो जाएगी। उसके बाद अगर 9, माइनस के 9 है और 5 भी किस वैल्यू क्या है, माइनस की है। सो 9 और 5 इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं टोटल -14 रिजल्ट आएगी। यहाँ पर ब्रैकेट ओवर, जो हमें इन दोनों सबट्रैक्शन के हिसाब से जो रिज़ल्ट में लिए वो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर ही मिला है। रिज़ल्ट है ब्रैकेट स्टार्ट 4 इज़ अ रियल पार्ट और -14 इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।